इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 4D क्वाड्रेटिक इक्वेशन का है वर्ड प्रॉब्लम। तो वर्ड प्रॉब्लम में क्या होता है, बच्चों को बहुत परेशानी होती है, तो इसको हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं इस वीडियो के माध्यम से। आपका परेशानी जो भी है, करना क्या होता है, हम लोग को जो सिचुएशन दिया होता है उसके हिसाब से हम लोग इक्वेशन फ्रेम करते हैं, फिर उसको सॉल्व करते हैं। अब ये क्या होता है कि अगर आपको इक्वेशन फ्रेम करने आता है बहुत आसान होगा। तो इसमें क्या होता है कि हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन के तौर पे इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले दिया हुआ हमारे पास सम ऑफ अ नेचुरल नंबर एंड इट्स स्क्वायर इज 156। तो हम लोग करते हैं, मान लेते हैं कि अगर हम लोग को सॉल्व करना है इसको, तो ले लेते हैं, कलर चेंज करते हैं सबसे पहले, फिर इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास कि लेट द नेचुरल नंबर बी एक्स। नेचुरल नंबर को हम लोग मान लेंगे बी एक्स, ये x हो गया। अब इक्वेशन के हिसाब से जो क्वेश्चन दिया हुआ हमारे पास, सम ऑफ अ नेचुरल नंबर एंड इट्स स्क्वायर इज 156। तो इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर। अब नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं इसको। तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इज इक्वल टू कितना हो गया, 156 हो गया। अब सॉल्व करते हैं, तो ये हो जाएगा हमारे पास इक्वेशन बन गया एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 156। फिर आप इसको फैक्टराइज कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा हमारे पास 156 है, तो 156 होता है हमारे पास 12 इंटू 13। अब 13 में से 12 माइनस करेंगे तो 1 आएगा, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 13x माइनस 12x माइनस 156 इज इक्वल टू 0। एक्स कॉमन लिए तो x प्लस 13 हो गया हमारे पास, माइनस 12 कॉमन ले लिए तो x प्लस 13 आया हमारे पास, x माइनस 12 इंटू एक्स प्लस 13 इज इक्वल टू 0। तब x का हमारे पास दो वैल्यू आ गया, एक आ गया 12, एक आ गया माइनस 13। तो माइनस 13 जो होगा ये हम लोग इसलिए नहीं लेंगे कि ये इंटीजर हो जाएगा, नेचुरल नंबर नहीं होगा, तो यहाँ पे हो जाएगा। तो आंसर जो हो जाएगा हमारा वो हो जाएगा 12। सिचुएशन देख लीजिए, अगर 12 का स्क्वायर करते हैं तो 144 होता है, और इसमें अगर हम लोग 12 ऐड करते हैं तो ये कितना हो जाएगा, 156 हो जाएगा। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन हमारा इसका सॉल्व हो गया। वर्ड प्रॉब्लम ध्यान से देखना है कि आपका इक्वेशन अगर फ्रेम हो जाएगा, सॉल्व करने में बहुत आसानी हो जाएगा। अब हम लोग बढ़ते हैं सेकेंड क्वेश्चन पे। तो सेकेंड क्वेश्चन है हमारे पास, सम ऑफ अ नेचुरल नंबर एंड इट्स पॉजिटिव स्क्वायर रूट इज 132। यहाँ पे क्या किया है, यहाँ पे हमारे पास नंबर दिया हुआ था, उसका स्क्वायर दिया हुआ था। अब इसमें क्या किया है सेकंड वाले में, कि सेकंड में दे दिया हमारे पास कि सम ऑफ द नंबर एंड इट्स स्क्वायर रूट इज दे दिया हमारे पास 132। तो एक नेचुरल नंबर है और उसका स्क्वायर रूट है 132। तो यहाँ पे क्या करते हैं हम लोग, मान लेते हैं कि लेट नंबर जो होगा उसी को एक्स स्क्वायर मान लिया जाएगा। लेट द नंबर बी एक्स स्क्वायर, तो उसका स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट हो जाएगा हमारे पास एक्स। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इज इक्वल टू 132। ये भी सेम इक्वेशन फॉर्म हुआ, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 132 इज इक्वल टू 0। अब 132 जो होगा वो होगा हमारे पास 11 इंटू 12। अगर 11 और 12 को जोड़ते हैं तो मल्टीप्लाई करते हैं तो 132 आएगा, और 12 में से 11 घटाएंगे तो हमारे पास 1 आ जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 12x माइनस 11x माइनस 132 इज इक्वल टू 0। x लिए तो x प्लस 12 हो गया, और माइनस 11 लिए तो x प्लस 12 हो गया, इज इक्वल टू 0। तो x माइनस 11 इंटू एक्स प्लस 12 हो गया हमारे पास 0 के बराबर। अब x का जो वैल्यू होगा वो हो गया 11, जो नंबर हो जाएगा हमारे पास, द नंबर ये हो जाएगा हमारे पास 11 का स्क्वायर मतलब 121। तो 121 वो नंबर है जिसका अगर नंबर और उसका पॉजिटिव स्क्वायर रूट लेते हैं तो दोनों का सम जो होगा 132 हो जाएगा। अब बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे। ध्यान से देख लीजिए इसको, कि अगर हम लोग नंबर लेना है, जो भी दिया रहेगा उस सिचुएशन के हिसाब से हम लोग को इक्वेशन फ्रेम करना है, फिर उसको सॉल्व करना है। अब हम लोग बढ़ते हैं थर्ड क्वेश्चन पे।
तो थर्ड क्वेश्चन जो है हमारे पास वो हो गया 3 नंबर क्वेश्चन, ये हो गया हमारे पास इस सम ऑफ टू नेचुरल नंबर इज 28 एंड द प्रोडक्ट इज 192। तो इसमें दे दिया है सम ऑफ टू नेचुरल नंबर्स is 28 and their product is 192। प्रोडक्ट इज 192। तो ये हो जाएगा, दोनों नंबर का सम जो है 28 है, अब प्रोडक्ट उसका जो है 192 है। तो इसको हम लोग को सॉल्व करना है। अब ये हो जाएगा हमारे पास कि लेट द नंबर्स बी। तो नंबर अगर एक हम लोग x मानते हैं तो दूसरा क्या हो जाएगा, दोनों का सम 28 है, तो दूसरा नंबर जो हो जाएगा 28 माइनस x हो जाएगा। अब यहां पे क्या करते हैं, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स जो है 192 है। प्रोडक्ट जो है, प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स इज इक्वल टू 192। ये हो जाएगा हमारे पास x इंटू 28 माइनस x इज इक्वल टू 192। सॉल्व किया जाएगा, 28x माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 192। अब ये हो जाएगा हमारे पास, अगर इसको इधर लेके जाते हैं 192 की तरफ, तो एक्स स्क्वायर माइनस 28x प्लस 192 इज इक्वल टू 0। तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 12x माइनस 16x प्लस 192 इज इक्वल टू 0। x कॉमन लिए तो x माइनस 12 हो गया, और माइनस 16 कॉमन ले लिए तो x माइनस 12 हो गया। अब इसका आंसर 2 हो जाएगा, x माइनस 12 और x माइनस 16 इज इक्वल टू 0। अगर x का वैल्यू हम लोग 12 लेते हैं तो दूसरा नंबर जो होगा वो हो जाएगा हमारे पास 16, और x का वैल्यू अगर 16 लेते हैं तो दूसरा नंबर हो जाएगा हमारे पास 12। घुमा फिरा के बात एक ही आएगा, दोनों केस में आप कोई भी केस ले सकते हैं। तो दोनों नंबर का सम जो हो गया वो 28 हो गया, और प्रोडक्ट जो हुआ वो 192 हो गया। अब बढ़ते हैं हम लोग। अच्छा, इस एक्सरसाइज में हमारे पास टोटल 77 क्वेश्चन है। तो फर्स्ट पार्ट में जो होगा, फर्स्ट पार्ट में आपका 20 क्वेश्चन होगा, फिर सेकेंड पार्ट में इस तरह से 3 या 4 पार्ट में इसका सॉल्यूशन आएगा आपके पास। तो थर्ड क्वेश्चन हो गया। अब बढ़ते हैं हम लोग फोर्थ नंबर क्वेश्चन पे। फॉर द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स इज 365, फाइंड द इंटीजर्स। ये क्वेश्चन हो गया हमारे पास 4 नंबर कि the sum of the squares of two consecutive positive numbers, sum of the squares of two consecutive positive integers, sum of squares of two positive integers is 365। तो हम लोग को दोनों फाइंड करना है। अब इसको सॉल्व करते हैं तो मान लेते हैं कि लेट द इंटीजर्स बी x एंड x प्लस 1। तो दोनों पॉजिटिव इंटीजर्स है। अब इसका प्रोडक्ट जो दिया हुआ है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सम ऑफ स्क्वायर्स दे दिया है, मतलब सम ऑफ स्क्वायर्स इज इक्वल टू 365 दिया हो। सॉल्व करते हैं हम लोग इसको, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 365। ये हो जाएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x इज इक्वल टू 365। सॉल्व करेंगे तो 2x स्क्वायर प्लस 2x और 365 इधर आएगा तो माइनस 364 इज इक्वल टू 0। 2 अगर कॉमन ले लेते हैं तो बच जाएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 182 इज इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 182 इज इक्वल टू 0 हो गया। तो ये अगर हम लोग लेके चलते हैं 182, तो ये हो जाएगा 14 इंटू 13। अब फैक्टराइज करने के लिए तो लिखेंगे हम लोग एक्स स्क्वायर प्लस 14x माइनस 13x माइनस 182 इज इक्वल टू 0 होगा। x कॉमन लिए तो x प्लस 14 हो गया,
और -13 कॉमन ले लिए तो x प्लस 14 हो गया इज इक्वल टू 0। तो x माइनस 13 इंटू एक्स प्लस 14 इज इक्वल टू 0 हो गया हमारे पास। तो x का एक वैल्यू हो गया हमारे पास 13, दोनों पॉजिटिव है। अगर हम लोग दूसरा पार्ट लेते हैं, मतलब मान लीजिए x प्लस 14 लेते हैं, तो इसका आंसर जो होगा वो आ जाएगा हमारे पास -14। तो हम लोग को पॉजिटिव इंटीजर लेना है, तो जो इंटीजर्स हो जाएगा, द इंटीजर्स, एक हो जाएगा हमारे पास 13 और एक हो जाएगा 14। एक 13 हुआ, दूसरा 13 प्लस 1 मतलब 14, ये चीज हुआ। अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया हमारे पास 5 नंबर क्वेश्चन। 5 नंबर क्वेश्चन जो है वो है हमारे पास, the sum of squares of two consecutive positive odd numbers is 514. The sum of squares of two positive odd numbers, two positive consecutive odd numbers दिया हुआ, consecutive odd numbers is 514। अब एक चीज ध्यान रखिएगा, ऑड नंबर जो होगा, ऑड नंबर के बीच का जो डिफरेंस होता है वो हो जाता है हमारे पास 2 का। तो पहला मान लेते हैं हम लोग, लेट द ऑड नंबर्स बी, एक x हो गया, एक हो गया x प्लस 2। अब दोनों का स्क्वायर का सम है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x स्क्वायर प्लस x प्लस 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 514। सॉल्व करेंगे इसको, ये हो जाएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 4 प्लस 4x इज इक्वल टू 514। हो जाएगा हमारे पास 2x स्क्वायर प्लस 4x, 514 को इधर लाया जाएगा तो ये हो जाएगा हमारे पास -510 इज इक्वल टू 0। 2 कॉमन लेंगे तो बच जाएगा x स्क्वायर प्लस 2x माइनस, ये हो जाएगा 255 इज इक्वल टू 0। तो x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 255 इज इक्वल टू 0 होगा। अब अगर हम लोग 255 को ब्रेक करते हैं, मान लीजिए हम लोग काटते हैं इसको 3 से, तो ये हो जाएगा 85, फिर 3 से काटेंगे अगर, नहीं 5 से काटेंगे तो 17, ये 15 और 17 हुआ। अब इसी को सॉल्व किया जाएगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस 17x माइनस 15x माइनस 255 हो जाएगा इज इक्वल टू 0। अब x कॉमन लेंगे तो x प्लस 17 माइनस 15 कॉमन ले लेंगे तो x प्लस 17 इज इक्वल टू 0। तो एक हो जाएगा x माइनस 15, दूसरा हो जाएगा x प्लस 17 इज इक्वल टू 0। जिससे पॉजिटिव आएगा वो हम लोग ले लेंगे, तो x माइनस 15 इज इक्वल टू 0 है, x का वैल्यू जो होगा वो 15 हो जाएगा। तो दो ऑड नंबर जो होगा, 2 ऑड नंबर्स जिसका स्क्वायर का सम जो होगा 514 होगा, ये हो जाएगा हमारे पास 15 और 17 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक्सरसाइज 4D है, इतना ध्यान रखिएगा। फर्स्ट में आपको इक्वेशन फॉर्म करना है जो सिचुएशन दिया हुआ उसके हिसाब से, और ये हम लोग का चल रहा है कंप्लीट सॉल्यूशन सीरीज। इसमें क्या होगा कि हर एक्सरसाइज को पूरी तरह सॉल्व किया जाएगा। उसके बाद आपका एग्जाम के पर्पज से रिवीजन बैच भी स्टार्ट होगा, चाहे रिवीजन वीडियो भी डाला जाएगा। तो ये हो गया हमारे पास 5 नंबर क्वेश्चन। अब बढ़ते हैं 6 नंबर क्वेश्चन पे। तो 6 नंबर क्वेश्चन जो है हमारे पास वो है कि द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ 2 कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इवन नंबर्स, सेम प्रोसेस है, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ 2 consecutive even integers, positive even integers is हमारे पास दे दिया है 452। अब इसमें भी हम लोग वही करेंगे, सेम प्रोसेस, कि मान लेते हैं इवन नंबर का भी डिफरेंस जो होता है वो 2 का डिफरेंस होता है। तो लेट द इवन नंबर्स बी, एक x मानेंगे तो दूसरा हो जाएगा x प्लस 2। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन
ये हो जाएगा हमारे पास सम ऑफ स्क्वायर्स जो है वो है हमारे पास 452। इक्वेशन फ्रेम करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 452 हो गया। इसको उसी तरह से सॉल्व कर दिया जाएगा तो एक्स स्क्वायर प्लस 4 प्लस 4x इज इक्वल टू 452 हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 4x 452 को इधर लाएंगे तो माइनस 448 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे 2 कॉमन ले लिए तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 224 बच गया हमारे पास। तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 224 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो इसका जो होगा हमारे पास देख लेते हैं 16 और 14 होना चाहिए तो 224 ये डिवाइड करते हैं हम लोग 2 से तो 112 हो गया। फिर 2 से डिवाइड करेंगे 56 हो जाएगा। 2 से डिवाइड करेंगे हमारे पास 28 होगा। 2 से डिवाइड करेंगे 14 होगा तो यहाँ पे 16 आ गया, ये 14 हो गया। ये हो गया हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 16x माइनस 14x माइनस 224 इज इक्वल टू 0। x कॉमन लिए तो x प्लस 16 हो गया, माइनस 14 ले लिए तो x प्लस 16 हो गया हमारे पास x माइनस 14 इंटू एक्स प्लस 16 इज इक्वल टू 0। तो x का एक वैल्यू आ गया 14 हमारे पास। तो रिक्वायर्ड नंबर्स जो होगा रिक्वायर्ड इवन नंबर्स ये हो जाएगा हमारे पास एक हो गया 14, एक 14 प्लस 2 16 आंसर हो जाएगा। अगला बढ़ते हैं हम लोग 7 नंबर क्वेश्चन पे। 7 नंबर क्वेश्चन है हमारे पास द प्रोडक्ट ऑफ 2 कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स इज 306। अभी तक इवन चल रहा था, ऑड चल रहा था। अब इसमें क्या किया, द प्रोडक्ट ऑफ 2 कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स इज 306। तो ये दे दिया हमारे पास क्वेश्चन है 7 नंबर कि 2 कंसेक्यूटिव नंबर्स हम लोग को निकालना है, कंसेक्यूटिव नंबर्स निकालना है जिसका प्रोडक्ट जो है वो दे दिया है 306। सॉल्व करते हैं, हमारे पास हो जाएगा कि लेट द नंबर्स बी, ये मान लेते हैं x और x प्लस 1। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इसका प्रोडक्ट दे दिया है, प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स इज इक्वल टू दे दिया है 306। हो जाएगा x इंटू एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 306। सॉल्व करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इज इक्वल टू 306 होगा। ये हो जाएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 306 इज इक्वल टू 0। 306 को प्राइम फैक्टराइज करेंगे, 2 से हो जाएगा 153, फिर 3 से हो जाएगा 51, 3 से हो जाएगा हमारे पास 17। तो इसको लिए 18 और ये 17 हो गया हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 18x माइनस 17x माइनस 306 इज इक्वल टू 0। x कॉमन लिए तो x प्लस 18 और माइनस 17 कॉमन ले लिए तो x प्लस 18 जाएगा। x माइनस 17 इंटू एक्स प्लस 18 इज इक्वल टू 0। तो x का जो वैल्यू होगा वो हो जाएगा 17। तो हमारे पास कंसेक्यूटिव नंबर्स जो होगा, कंसेक्यूटिव नंबर्स ये हो जाएगा 17 एंड 18 आंसर। 7 के बाद हम लोग बढ़ते हैं 8 नंबर क्वेश्चन पे। तो 8 नंबर 2 नेचुरल नंबर्स डिफर बाय 3 एंड देयर प्रोडक्ट इज 505। 8 नंबर क्वेश्चन जो है हमारे पास वो है कि 2 नेचुरल नंबर्स डिफर बाय 3। 2 natural numbers differ by 3 and their product is दिया हमारे पास
30 नहीं 504 हम लोग नंबर फाइंड करना है दोनों। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास नेचुरल नंबर हम लोग मान लेते हैं कि लेट द नेचुरल नंबर्स बी x एंड डिफरेंस है 3 का, तो x प्लस 3 ले लेते हैं। एक बड़ा हो गया, एक हमारे पास छोटा हो गया। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन उसका प्रोडक्ट जो है, प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स इज इक्वल टू 504 है हमारे पास। सॉल्व करेंगे तो x इंटू एक्स प्लस 3 इज इक्वल टू 504। ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 3x इज इक्वल टू 504। सॉल्व किया जाएगा तो एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 504 इज इक्वल टू 0। अब 504 को ब्रेक करते हैं। 504 को हम लोग ब्रेक करेंगे, ये हो जाएगा 2 से 252, फिर 2 से काटेंगे तो 126, फिर 2 से काटेंगे तो 63, फिर 3 से काटेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 21। तो आगे हमारे पास इधर 24 हो गया, इधर 21 हो गया। तो ये हो जाएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 24x माइनस 21x माइनस 504 इज इक्वल टू 0। तो x कॉमन लिए तो x प्लस 24 और माइनस 21 कॉमन ले लिए तो x प्लस 24 हो गया 0 के बराबर। तो x माइनस 21 इंटू एक्स प्लस 24 0, x का वैल्यू हो गया हमारे पास 21। तो पहले छोटा हम लोग x माने हैं, बड़ा x प्लस 3 माने हैं। तो नंबर जो हो जाएगा द नंबर्स बी एक होगा, अगर 21 मानते हैं तो दूसरा 21 प्लस 3 मतलब 24। इतना ध्यान रखना है। आपका मैक्सिमम जो आंसर होगा वो फैक्टराइज जब करेंगे उसी समय आ जाएगा, तो प्राइम फैक्टराइज होगा उस समय। अब बढ़ते हैं हम लोग 9 नंबर क्वेश्चन पे। तो 9 नंबर क्वेश्चन जो है वो है हमारे पास, 9 नंबर क्वेश्चन ये है कि फाइंड 2 consecutive multiples of 3 whose product is 648। 2 consecutive multiples of 3, 2 consecutive multiples of 3 whose product is, हम लोग फाइंड जो करना है वो लिख देते हैं 2 consecutive multiples of 3 whose product is 648। 648 ये ध्यान रखना है। अब बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन पे। तो ये लेके चलेंगे, हमारे पास हो जाएगा कि 3 का मल्टीपल मान लेते हैं कि लेट द मल्टीपल्स बी, एक हो जाएगा 3x, दूसरा हो जाएगा 3x प्लस 3। मतलब अगर लगातार मल्टीपल मानेंगे तो हम लोग हमेशा इस चीज, मान लीजिए 8 का मल्टीपल दिया रहता है तो 8x और 8x प्लस 8 हो जाता, 3x दिया हुआ है तो 3x प्लस 3 हो गया। अब दोनों का प्रोडक्ट जो दे दिया है वो 648 दे दिया है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यहां पे लेके चलते हैं प्रोडक्ट ऑफ बोथ इज इक्वल टू 648। ये हो जाएगा हमारे पास 3x इंटू 3x प्लस 3 इज इक्वल टू 648। सॉल्व करेंगे तो 9x स्क्वायर प्लस 9x इज इक्वल टू 648। ये हो जाएगा 9x स्क्वायर प्लस 9x माइनस 648 इज इक्वल टू 0। 9 कॉमन ले लिए तो x स्क्वायर प्लस x माइनस 9 से काटेंगे तो 9 से 63, 9 दूनी 18, 72 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा हमारे पास। x स्क्वायर प्लस x माइनस 72 इज इक्वल टू 0। अब सॉल्व करेंगे हम लोग तो x स्क्वायर और 9 8 72 होता है तो प्लस 9x माइनस 8x माइनस 72 इज इक्वल टू 0। x कॉमन लिए तो x प्लस 9 और माइनस 8 कॉमन ले लिए तो हो गया x प्लस 9 इज इक्वल टू 0। तो x माइनस 8 इंटू एक्स प्लस 9 इज इक्वल टू 0। अब x का जो पॉजिटिव वैल्यू होगा वो 8 होगा हमारे पास। नंबर हो जाएगा, एक 3x है तो ये हो जाएगा 8 तिरका
24, फर्स्ट नंबर 24, सेकेंड नंबर हो जाएगा 27। 24 प्लस 3 जो होगा वो 27 हो जाएगा। 27 जो हुआ ये हो गया हमारे पास 3x प्लस 3, तो ये 3x 24 हो गया और 3x प्लस 3 जो हुआ वो 27 हो गया। अगला बढ़ते हैं हम लोग 10 नंबर क्वेश्चन पे। तो 10 नंबर क्वेश्चन जो है हमारे पास वो हो जाएगा 10 नंबर क्वेश्चन। इसमें दे दिया है कि फाइंड टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स whose प्रोडक्ट इज 483। टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स, टू consecutive positive odd integers whose product is, इसका प्रोडक्ट दे दिया हमारे पास 483। अब मान लेते हैं हम लोग कि लेट द ऑड नंबर्स बी, एक x हो जाएगा, सेकेंड x प्लस 2 हो जाएगा। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दोनों का प्रोडक्ट जो है वो है हमारे पास 483। प्रोडक्ट ऑफ इंटीजर्स जो है वो दे दिया है 483। इक्वेशन बिठाएंगे तो x इंटू एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू 483 हो जाएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 2x इज इक्वल टू 483। सॉल्व करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 483 इज इक्वल टू 0। अब 483 को हम लोग ब्रेक करते हैं, 3 से हो जाएगा 161, इसको काट सकते हैं हम लोग 7 से, 7 से काटेंगे तो 23, तो एक हो गया 21, एक हो गया 23। तो एक्स स्क्वायर प्लस 23x माइनस 21x माइनस 483 इज इक्वल टू 0। सॉल्व करेंगे तो x लिए तो x प्लस 23 हो गया, माइनस 21 ले लिए तो x प्लस 23 हो गया। ये हो जाएगा x माइनस 21 और x प्लस 23 इज इक्वल टू 0। तो x का जो वैल्यू हुआ वो हो गया 21। तो रिक्वायर्ड नंबर्स जो होगा, रिक्वायर्ड ऑड नंबर्स, ये हो जाएगा हमारे पास, पहला हो गया 21 और 21 में 2 जोड़े तो 23। इतना ध्यान रखना है। तो सीक्वेंस मतलब ये जो वर्ड प्रॉब्लम होता है इसका बहुत आसान होता है, आपको सिर्फ इक्वेशन बिठाने आना चाहिए, इतना ध्यान रखिएगा। ये हो गया हमारे पास 10 नंबर। अगला बढ़ते हैं हम लोग 11 नंबर क्वेश्चन पे। तो 11 नंबर क्वेश्चन जो है वो है हमारे पास 11 नंबर क्वेश्चन, फाइंड टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इवन इंटीजर्स हुज प्रोडक्ट इज, सेम चीज है कि टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इवन नंबर्स हुज प्रोडक्ट इज, दे दिया है हमारे पास 11 नंबर में 288 ध्यान रखना है। तो अब हमारे पास हो जाएगा, इसका लेके चलते हैं कि लेट द इवन इंटीजर्स इज, इवन पॉजिटिव इंटीजर्स जो होगा, पॉजिटिव इंटीजर इस, एक x हो गया, एक x प्लस 2 हो गया। तो इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दोनों का प्रोडक्ट जो दिया हुआ है, प्रोडक्ट ऑफ बोथ, ये दिया हुआ हमारे पास 288। सॉल्व जब किया जाएगा तो x इंटू एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू 288 दिया हुआ है। ये हो गया हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 2x इज इक्वल टू 288, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 288 इज इक्वल टू 0। अब 288 है तो इसको अगर हम लोग ब्रेक करते हैं, 288 का प्राइम फैक्टराइजेशन, तो 2 से किए 144 हो गया, 2 से किए 72 हो गया, 2 से 36,
2 से करेंगे हमारे पास 18 हो जाएगा, तो 16 और 18 हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 18x माइनस 16x माइनस 288 इज इक्वल टू 0। x लिए तो x प्लस 18 हो गया, माइनस 16 ले लिए तो x प्लस 18 हो गया 0। x माइनस 16 इंटू एक्स प्लस 18 इज इक्वल टू 0 हो गया हमारे पास। अब पॉजिटिव लेना है तो x का वैल्यू जो होगा वो 16 हो जाएगा, तो 2 इवन नंबर्स जो होगा जिसका प्रोडक्ट जो है हमारे पास इवन नंबर्स जिसका प्रोडक्ट 288 हो, एक 16 हो जाएगा, एक हो जाएगा 18। ये आंसर हो जाएगा इसका। फिर बढ़ते हैं हम लोग 12 नंबर क्वेश्चन पे। तो अब हमारे पास 12 नंबर क्वेश्चन है। 12 नंबर, अच्छा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कंप्लीट वीडियो जो है वो ऑलरेडी अपलोडेड है पहले से। सम ऑफ टू नेचुरल नंबर्स इज 9 एंड सम ऑफ देयर रेसिप्रोकल इज, यहां पे दे दिया हमारे पास सम ऑफ नेचुरल नंबर्स 9 और सम ऑफ देयर रेसिप्रोकल, सम ऑफ देयर रेसिप्रोकल मतलब उसको उल्टा करके अगर हम लोग जोड़े हैं तो वो दे दिया हमारे पास 1/2। हम लोग को इसका नंबर फाइंड करना है, ये दे दिया है 1/2। तो हम लोग क्या करते हैं, इसमें भी सेम प्रोसेस, लेट सॉल्व करते हैं, लेट द नंबर्स बी। एक को अगर x मानेंगे तो दूसरा 9 माइनस x हो जाएगा। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सम ऑफ रेसिप्रोकल, सम ऑफ रेसिप्रोकल जो है वो है हमारे पास 1/2। तो ये हो जाएगा 1/x प्लस 1/9 माइनस x इज इक्वल टू 1/2। सॉल्व करेंगे तो x इंटू 9 माइनस एक्स एलसीएम हो गया, इधर हो गया 9 माइनस एक्स प्लस एक्स इज इक्वल टू 1/2। ये धीरे धीरे इक्वेशन का फॉर्मेट चेंज होते जाएगा। तो x से x खत्म हो गया, ये हो गया हमारे पास 9 दूनी 18 इज इक्वल टू 9x माइनस एक्स स्क्वायर, मतलब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हो गया, एक इधर एक इधर, तो एक्स स्क्वायर प्लस 9x नहीं माइनस 9x, ये हो जाएगा। सॉल्व करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 18 इज इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा हमारे पास, कुछ गड़बड़ है इसमें। सम ऑफ टू नेचुरल नंबर्स इज 9 एंड सम ऑफ देयर रेसिप्रोकल इज 1/2। सम ऑफ देयर रेसिप्रोकल 1/2 है, तो 1/x प्लस 1/9 माइनस एक्स, 9x माइनस एक्स स्क्वायर और 1/2 ऊपर हो गया 9 2 ज़ा 18। तब ये हो जाएगा, नहीं 6 और 3 होता है, तो एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 3x प्लस 18 इज इक्वल टू 0। x कॉमन लिए तो x माइनस 6 माइनस 3 ले लिए तो x माइनस 6 इज इक्वल टू 0 हो गया हमारे पास। तो x माइनस 3 इंटू x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। x का दो वैल्यू हो गया 3 और 6। तो अगर हम लोग यहाँ पे 3 लेते हैं तो ये हो जाएगा 6, अगर 6 लेंगे तो ये हो जाएगा 3। तो इसका दो सॉल्यूशन हो जाएगा, दोनों में से आप जो चाहें वो यूज कर सकते हैं। इसका आंसर जो होगा या तो 3 और 6 होगा, अच्छा है 6 और 3 होगा, बात बराबर सेम सेम होगा। अब बढ़ते हैं हम लोग 13 नंबर क्वेश्चन पे। 13 नंबर क्वेश्चन जो है वो हम लोग देखेंगे अगले पार्ट में। अगले पार्ट में हमारे पास हो जाएगा यहाँ तक। फर्स्ट पार्ट जो ये है इसमें हम लोग 1 से 12 तक, मतलब एक्सरसाइज 4D का फर्स्ट पार्ट है जिसमें 1 to 12 नंबर तक क्वेश्चन सॉल्व हुआ है। अब सेकेंड पार्ट जो होगा, सेकेंड पार्ट में हमारे पास 13 to 28 नंबर क्वेश्चन, 28। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को इस चैनल के बारे में बताएं। धन्यवाद।